देखिए, मैं अमन समाज पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट एमडी नासिर भारतीय। आजकल क्या है, चुनाव का माहौल 2024 का आने वाला है, इस मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे। बाकी जो है आपके सामने है, दिल्ली की राजनीति है, भारत की राजनीति है, जो हम जानना चाहेंगे तीसरे मोर्चे के बारे में। तीसरा मोर्चा जो बनाया आपने, तीसरे मोर्चे की क्या तैयारियां हैं? देखिए, अमन समाज पार्टी ने एक मुख्य बिंदु पर काम किया। हमने ये देखा कि छोटी छोटी पार्टियां हैं, पार्टी रजिस्ट्रेट तो हो जाती हैं, मगर उनका कोई बरसत और उनका कोई अस्तित्व नहीं बचता है, क्योंकि वो पार्टियां फाइनेंशियल तरीके से कमज़ोर होती हैं। उनके लिए हमने ये सोचा है, जितनी छोटी पार्टियां अमन समाज पार्टी उन्हें साथ लेकर चलेगी, उन्हें एक अलायंस का रूप देकर एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिससे कि चुनाव मैदान में हम भारत की सारी लोकसभा सीटों पर हम उतरेंगे। और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये काम चालू है और जल्दी हम मार्केट में भी दिखाई देंगे। हमारे साथ सैकड़ों पार्टियां हैं जिसको हमने अपने साथ लिया है। और जैसे कि आपको पता है, एक बड़ी पार्टियां होती हैं, इनका बड़ा हिसाब होता है, और इसके क्या होता है, इनका एक ट्रेडमार्क होता है कि इनका वोट बैंक होता है। अब छोटी पार्टियों का वोट बैंक नहीं होता है, उसे कैसे स्थिर किया जाए। इसलिए अमन समाज पार्टी ने देखा कि गरीब जनता, गरीब लोग जो होते हैं, 80% से ज़्यादा गरीब लोग हैं भारत में, और जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कुछ समय के लिए इलेक्शन आते हैं, उन्हें लोभ लालच देके वोटर को खरीद लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कोई क्षेत्र में काम नहीं होता, उनकी कोई समस्याओं का समाधान नहीं होता, और वो समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं, जिससे कि भारत में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, बिछड़े लोग हैं, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। इसलिए अमन समाज पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम छोटी छोटी पार्टियों को लेके और आम जनता के बीच से लोगों को लेके उन्हें एमपी, एमएलए और काउंसलर के इलेक्शन लड़ाएंगे, जिससे कि लोग जो बीच के लोग होंगे, जो नीचे के लोग होंगे, वो उनके साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे। इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान होगा। उनका शिक्षा का मुद्दा है, उनका रोजगार का मुद्दा है, उनका आमदनी का मुद्दा है, उनके बहुत सारे मुद्दे हैं जो अमन समाज पार्टी लेके चलेगी और जो अलायंस उनका लेके चलेगा। हम यही चाहते हैं कि भारत में जितने भी स्कूल हैं, उन सबको स्कूलों में एक ही स्लेब होना चाहिए, ना कि प्राइवेट का अलग, सरकारी का अलग। और हम ये भी चाहते हैं जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सब सरकार के अधीन होने चाहिए, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। जब भी हम भारत की समस्याओं को सुधार सकते हैं, और जब तक हम नहीं सुधार सकते, जब तक ये प्राइवेट लोग मार्केट में मौजूद हैं, इन प्राइवेट लोगों के खिलाफ हम जन आंदोलन करके एक सत्याग्रह करने वाले हैं। इन लोगों को हम क्या नाम है, अगर अमन समाज पार्टी आ गई तो सबसे पहले इसी पे काम किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये महीना उन्हें पेंशन दी जाएगी, विधवाओं को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा, और जो गरीब बच्चियों की शादी ब्याह है उन्हें 2,51,000 रुपये दिया जाएगा। इसी तरीके से अमन समाज पार्टी हर मुद्दे पे बात करती है, हर उस पे मसले पे चलेगी। और जो आयुष्मान कार्ड भारत सरकार ने 5 लाख का करा है, ये 5 लाख नहीं, कम से कम 15 लाख का होगा। हमें इंश्योरेंस ही तो कराना है, और भारत सरकार इंश्योरेंस करा रही है। भाई 5 लाख क्यों, 15 लाख का इलाज करो। आज स्कूल, आज क्या नाम है, हॉस्पिटल की दवाई महंगी है, हॉस्पिटल के खर्चे महंगे हैं, तो 5 लाख में कुछ नहीं होता है। कम से कम 15 लाख रुपये हर भारतवासी का इंश्योरेंस कराया जाएगा, और उन्हें इमीडिएटली बिना शर्त के ये पैसा रिलीज करवाया जाएगा। आपने बताया कि तीसरा मोर्चा बनाया जो पूरे भारत में चुनाव लड़ेगा। ये तो दूसरी पार्टियों ने भी इंडिया मोर्चा बनाया है। देखिए, इंडिया मोर्चा अपनी जगह है, एनडीए अपनी जगह है। तो ये देखिए, हमारा जो मोर्चा है ये पूरे भारत के लिए तीसरा मोर्चा अमन समाज पार्टी लेकर आई है। जबकि चर्चा में ये बात है जो इंडिया मोर्चा बना है वो जीत कर आने वाला है। कुछ लोग कहते हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा। और जब वो जीत कर आने हैं और आपने तीसरा मोर्चा बनाया पूरे इंडिया में चुनाव लड़ेगा, तो आपका जीत के आ रहे हैं यहाँ पे, या वोट काटने काम करेंगे? नहीं, देखिए मैं बताऊंगा। देखिए, इंडिया आपके कहने से जीत रहा है, मेरे कहने से नहीं है। कुछ तीसरा मोर्चा कुछ तो लेके आएगा, कुछ तो सीटें लेके आएगा, कुछ तो सत्ता में भागीदारी करेगा। जब हम सत्ता में भागीदारी करेंगे तो हमारे मुद्दे, हमारी समस्याएं हम लोगों से हम जो और पार्लियामेंट के जो भी प्रधानमंत्री उनके आगे अपने पटल पे बातचीत रख सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा जो है, जनता ज़्यादा से ज़्यादा उनके कैंडिडेट जिताकर लोकसभा में भेजे।